कहानी की शुरुआत में एक लड़की को दिखाया जाता है जो समंदर के किनारे बेहोशी की हालत में पड़ी होती है। दरअसल ये लड़की प्लेन क्रैश के बाद बहकर इस संजन आइलैंड तक आ चुकी है। कुछ देर बाद जब उसे होश आता है तो वो घबरा कर उठती है और अपने आसपास देखती है। उसे आसपास प्लेन का कोई और पैसेंजर दिखाई नहीं देता और वो पूरी तरह अकेली होती है। वो डर के मारे इस वीरान आइलैंड पर इधर उधर घूमने लगती है ताकि किसी जिंदा इंसान को ढूंढ सके। तभी अचानक उसकी नजर थोड़ी दूर रेत पर पड़े एक आदमी पर पड़ती है जो बुरी तरह जख्मी हालत में होता है। जब वो भागकर उसके करीब जाती है तो उसे पता चलता है कि ये उसका बॉस ब्रैडली है। ब्रैडली बेहोश होता है और उसकी टांग पर एक बहुत ही गहरा कट लगा होता है जहाँ से खून बह रहा होता है। ये लड़की फौरन समझ जाती है कि ब्रैडली खुद से कुछ नहीं कर पाएगा और अब जिंदा रहने के लिए उसे ही कुछ करना होगा। अब इसके बाद फ्लैशबैक के सीन में हम प्रेस्टन कॉर्पोरेशन के ऑफिस को देखते हैं जहाँ लिंडा नाम की एक औरत काम करती है। दरअसल वो उस ऑफिस की सबसे बेस्ट एम्प्लॉय है। उसका मैनेजर डोनोवन उसकी रिपोर्ट देखकर काफी इम्प्रेस होता है। वो उसकी स्किल्स की बहुत तारीफ करता है। हालांकि वो उसे बोर्ड मीटिंग में अटेंड करने की इजाजत नहीं देता। वो प्रॉमिस करता है कि वो सबको बताएगा कि ये लिंडा का काम है। लेकिन जब मीटिंग शुरू होती है तभी डोनोवन रिपोर्ट से उसका नाम हटा देता है और सारा क्रेडिट खुद ले लेता है। लिंडा काफी फ्रस्ट्रेटेड फील करती है और अपनी ये परेशानी एक कोवर्कर के साथ शेयर करने की कोशिश करती है। वो ऐसा इसलिए करती है क्योंकि उसे बुरा लग रहा होता है, लेकिन वो दूसरों को बस अजीब और ऑकवर्ड लगती है। अब इसके बाद जब दूसरे कोवर्कर्स बाहर घूमने का प्लान बनाते हैं तो लिंडा उनके साथ बातचीत करके आगे आने की कोशिश करती है, लेकिन उसे हमेशा अकेला छोड़ दिया जाता है। अब इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि घर पर लिंडा का कोई दोस्त या फैमिली नहीं है। उसकी वेकेशन पिक्चर्स में वो बिल्कुल अकेली होती है और उसका अकेला कंपेनियन सिर्फ उसका पैरट है। इन सब के बावजूद लिंडा हमेशा पॉजिटिव रहती है। उसका मानना होता है कि अगर वो हार्ड वर्क करती रही तो एक दिन उसे जरूर सक्सेस मिलेगी, यानी कि वो कभी उम्मीद नहीं हारती। दरअसल उसे कंपनी के ओनर ने यहाँ तक कहा था कि वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए अगला नंबर उसी का है। डिनर के बाद लिंडा सर्वाइवर शो देखना पसंद करती है। उसकी बुक्स और वेकेशन पिक्चर से हमें पता चलता है कि उसे सर्वाइवल के सब्जेक्ट में काफी इंटरेस्ट है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि ब्रैडली अपने लेट फादर की पोजीशन टेक ओवर कर लेता है और कंपनी का नया प्रेसिडेंट बन जाता है। लिंडा जल्दी से अपना लंच छुपाती है और खुद को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन उसके चेहरे पर अभी भी मायो लगा होता है जिसे देखकर ब्रैडली को काफी घिन आती है। लिंडा शूज के बारे में एक जोक क्रैक करने की कोशिश करती है, लेकिन इससे सिचुएशन और भी ऑकवर्ड हो जाती है और ब्रैडली वहाँ से अपनी ऑफिस चला जाता है। कुछ ही देर बाद ब्रैडली देखता है कि उसके हाथ पर भी मायो लग गया है। वो कंप्लेन करता है कि लिंडा कितनी डिस्गस्टिंग है। तभी एग्जीक्यूटिव फ्रैंकलिन उसे बताता है कि लिंडा को वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन प्रॉमिस की गई थी, लेकिन ब्रैडली कहता है कि वो ये प्रमोशन डोनोवन को देगा। फ्रैंकलिन एक्सप्लेन करता है कि पूरी कंपनी लिंडा पर डिपेंड करती है और यहाँ तक कि ब्रैडली के फादर भी अपना सारा काम उसी पर डाल देते थे, पर ब्रैडली को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो चाहता है कि लिंडा को किसी दूसरी ऑफिस में शिफ्ट कर दिया जाए ताकि वो उसे हिडन रख सके। इसके बाद फ्रैंकलिन डेस्परेटली पॉइंट आउट करता है कि उनकी बैंकॉक में एक मेजर मीटिंग आने वाली है और डोनोवन अकेला उसको हैंडल नहीं कर सकता। दरअसल किसी ने भी अभी तक अपेंडिक्स डी का इश्यू सॉल्व नहीं किया है, जिसके बाद ब्रैडली एग्री कर लेता है कि वो लिंडा को इस ट्रिप पर ले जाएगा, लेकिन सिर्फ डोनोवन की हेल्प करने के लिए। उसे किसी भी मीटिंग में आने की परमिशन नहीं होगी। कुछ वक्त बाद लिंडा नोटिस करती है कि ब्रैडली और डोनोवन एक साथ टाइम पास कर रहे हैं। एक कोवर्कर उसे बताता है कि वो दोनों फ्रेटर्निटी बडीज हैं और डोनोवन को वाइस प्रेसिडेंट बना दिया गया है। ये सुनकर लिंडा काफी गुस्से में आ जाती है। वो सीधा ब्रैडली की ऑफिस जाती है और पूछती है कि उसे प्रमोशन क्यों नहीं मिला। वो बताती है कि डोनोवन को यहाँ आए हुए सिर्फ 6 महीने हुए हैं, जबकि वो 7 साल से यहाँ काम कर रही है। ब्रैडली एक्सप्लेन करता है कि लिंडा नंबर्स के साथ तो अच्छी है, लेकिन वो लोगों के साथ डील करने में अच्छी नहीं है। उसे बिजनेस डील्स के लिए कोई ऐसा चाहिए जो लोगों को चार्म कर सके। वो ये भी पॉइंट आउट करता है कि लिंडा के दांतों में कुछ फंसा हुआ है, जिससे वो उसे और भी ज्यादा ह्यूमिलिएट करता है। एक कॉम्प्रोमाइज के तौर पर वो उसे कहता है कि वो बैंकॉक ट्रिप पर आए और अपेंडिक्स डी का इशू सॉल्व करे ताकि वो उसे गलत साबित कर सके। लिंडा प्रोटेस्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन ब्रैडली उसे इग्नोर करके गोल्फ खेलने लगता है। ठीक उसी वक्त ब्रैडली की फियांसे वहां आती है और लिंडा उसकी काफी एक्सपेंसिव रिंग नोटिस करती है। जब लिंडा वहां से जाने लगती है तो ब्रैडली कहता है कि लोग उसके डेस्क पर लंच करने से परेशान हैं क्योंकि स्मेल आती है, इसलिए अब उसे ब्रेक रूम में खाना खाना होगा। पर असल में ये एक झूठ होता है। दरअसल सिर्फ ब्रैडली को ही इस बात से प्रॉब्लम होती है। अब इसके बाद हम लिंडा को देखते हैं जो ऑफिस से गुजर रही होती है और अपने आंसू रोकने की कोशिश कर रही होती है। उसे लगता है जैसे सब उसे ही देख रहे हैं। वो किसी तरह अपनी कार तक पहुंचती है और खुद को तसल्ली देने की कोशिश करती है कि वो काबिल है, लेकिन वो रो रही होती है। ट्रिप की सुबह लिंडा पूरी एनर्जी के साथ एयरपोर्ट पहुंचती है और अनाउंस करती है कि उसने अपेंडिक्स डी का इश्यू सॉल्व कर लिया है। हालांकि ब्रैडली उसकी बात पर ध्यान नहीं दे रहा होता। फ्लाइट के दौरान लिंडा लगातार काम कर रही होती है जबकि बाकी लोग मस्ती कर रहे होते हैं। तभी डोनोवन बताता है कि उसे लिंडा की सर्वाइवर शो वाली ऑडिशन टेप मिल गई है और सब उस पे हंसने लगते हैं। जब लिंडा को रियलाइज होता है कि क्या हो रहा है तो वो इतनी अपसेट हो जाती है कि वो अपने
अपनी रिपोर्ट और सोल्यूशन उन्हें ना देने का फैसला करती है। तभी अचानक प्लेन कुछ सेकंड्स के लिए झटके खाने लगता है। स्टुअर्डेट सबको अपनी सीट पर बैठने और सीट बेल्ट बांधने को कहती है। लिंडा और ब्रैडली फौरन ऐसा करते हैं, लेकिन ब्रैडली मजाक उड़ाते हुए कहता है कि सिर्फ कमजोर लोगों को सीट बेल्ट की जरूरत होती है। ये सुनकर बाकी लोग बैठने के बजाय हंसने लगते हैं। जब प्लेन दोबारा वॉलेंटली शेक करने लगता है तो डोनोवन और दो दूसरे एम्प्लॉयज हवा में उछलकर कैबिन में गिरने लगते हैं। ठीक उसी वक्त प्लेन में आग लग जाती है और वो नीचे गिरने लगता है। प्लेन की दीवार टूट जाती है और कैबिन डिप्रेशराइज हो जाता है, जिसकी वजह से एक एम्प्लॉय हवा के दबाव से बाहर खींच जाता है। डोनोवन लिंडा की टांग पकड़ लेता है। लिंडा उसकी मदद करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती है, लेकिन डोनोवन उसे उसी की सीट मांगने लगता है। दूसरा आदमी ब्रैडली को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन ब्रैडली फौरन उसे धक्का दे देता है। वो एम्प्लॉय किसी तरह डोनोवन की टांग पकड़ लेता है। तभी लिंडा के ग्लासेस उड़कर डोनोवन के चेहरे पर लगते हैं। डोनोवन उस आदमी को छोड़ने के लिए कहता है तो आदमी डोनोवन की टांग पर काट लेता है और जवाब में डोनोवन उसे मारता है। अब इसके बाद डोनोवन लिंडा को गले से पकड़ लेता है और दोबारा उसकी सीट मांगता है। लिंडा फौरन एक फोक उठाती है और उसके हाथ पर मार देती है, जिससे वो उसे छोड़ देता है और दोनों आदमी प्लेन से बाहर खींच जाते हैं। डोनोवन की टाई उस हॉल में फंस जाती है और उसकी बॉडी बार बार ग्लास से टकराने लगती है। जब वो मदद मांगता है तो लिंडा विंडो क्लोज कर देती है। वह ऐसा इसलिए करती है क्योंकि उसने उस पर अटैक किया था और उसे अपनी जान बचानी होती है। एक इंजन खोने के बाद प्लेन समंदर में लैंड करता है और कैबिन में पानी भरने लगता है। लिंडा अपनी सांस रोकती है और सीट बेल्ट खोलने की कोशिश करती है। जैसे ही वो खुद को फ्री करती है, वो आगे की तरफ तैरती है, लेकिन स्टुअर्ड इसकी बॉडी देखकर डर जाती है। वो चींचती है और प्लेन से बाहर निकलकर सरफेस पर आती है। यहाँ उसे पता चलता है कि वो समंदर के बीचों बीच अकेली है। कुछ ही देर बाद प्लेन पानी के अंदर डूब जाता है और अगली सुबह लिंडा को एक आइलैंड पर होश आता है। वो इधर उधर घूमती है और तभी उसे ब्रैडली वहाँ पड़ा हुआ मिलता है। वो बेहोश होता है और उसकी टांग पर एक गहरा कट लगा होता है। लिंडा एक पत्थर को दूसरे पत्थर पर मारकर एक ब्लेड बनाती है और उससे पौधे काटती है। फिर वो वाइन्स और ब्रांचेस जमा करके एक शेल्टर बनाती है। वो एक गड्ढा खोदती है और रेन वाटर कलेक्ट करने के लिए कोकोनट शेल्स रखती है। शाम को बारिश शुरू हो जाती है, लेकिन लिंडा अपने शेल्टर में सेफ होती है और ब्रैडली का ख्याल रख रही होती है। अगले दिन लिंडा कोकोनट से पानी पीती है। तभी ब्रैडली को होश आ जाता है तो वो उसे भी थोड़ा पानी पिलाती है। जब ब्रैडली सुनता है कि और कोई जिंदा नहीं बचा तो वो रोने लगता है और उसकी मदद करने के लिए लिंडा का शुक्रिया अदा करता है। इसके बाद लिंडा ब्रांचेस और लीव्स की मदद से काफी मेहनत करके आग जलाती है। वो एक मछली भी पकड़ती है और उसे आग पर पकाती है। जब वो ब्रैडली को खाने को देती है तो वो इनकार कर देता है क्योंकि उसे उसकी स्मेल पसंद नहीं आती। इसलिए लिंडा जबरदस्ती खाना उसके मुंह में डाल देती है। अगली सुबह लिंडा काफी एक्साइटेड होती है क्योंकि उसे एक कॉन्च मिला होता है। हालांकि ब्रैडली काफी इरिटेट होता है और पूछता है कि उसने कोई डिस्ट्रेस सिग्नल क्यों नहीं बनाया। लिंडा बताती है कि उसकी प्रायोरिटी उन्हें जिंदा रखना थी, लेकिन ब्रैडली को लगता है कि प्रायोरिटी रेस्क्यू होना चाहिए। जब ब्रैडली खड़े होने की कोशिश करता है तो उसे काफी दर्द होता है। लिंडा उसकी मदद करने आती है, लेकिन वो नहीं चाहता कि वो उसे टच करे। लिंडा उसके सॉफ्ट हाथों का मजाक उड़ाती है तो ब्रैडली गुस्से में आ जाता है और उसे याद दिलाता है कि वो उसकी एम्प्लॉय है। लिंडा काफी फ्रस्ट्रेट हो जाती है, अपना सामान उठाती है और उसे अकेला छोड़कर चली जाती है। अब जैसे जैसे वक्त गुजरता है, ब्रैडली एक्टिंग करता है कि वो अकेला ठीक है, लेकिन उसे प्यास और भूख लगने लगती है और उसे रियलाइज होता है कि वो लिंडा के बिना सरवाइव नहीं कर सकता। उसी रात तेज हवा उसके शेल्टर को उड़ा ले जाती है। अगले दिन धूप उसकी स्किन जलाने लगती है और वो बेहोश हो जाता है। लिंडा थोड़ा पानी लेकर उसे देखने आती है और अनाउंस करती है कि अब वो ऑफिस में नहीं है। ब्रैडली उसकी बात मान लेता है। कुछ ही देर बाद ब्रैडली आखिरकार खाना खा रहा होता है। लिंडा बताती है कि उसने एक बोर के फुटप्रिंट्स देखे हैं, इसलिए वो उसका शिकार करने के लिए एक भाला बनाती है। ब्रैडली को लगता है कि अकाउंटिंग डिपार्टमेंट की लिंडा एक बोर का शिकार नहीं कर सकती। लिंडा फौरन उसे करेक्ट करती है और बताती है कि दरअसल वो स्ट्रेटेजी और प्लानिंग डिपार्टमेंट से है। वो उसे झूठ बोलने पर कॉल आउट करती है क्योंकि उसने क्लियरली उसका काम नहीं देखा था। अब जैसा कि उसने कहा था, जंगल में लिंडा जमीन पर प्रिंट्स को फॉलो करती है। तब अचानक बोर उसके पीछे से आता है और उसे गिरा देता है, लेकिन किस्मत से बोर एक गिरे हुए पेड़ के नीचे फंस जाता है, जिससे लिंडा को भागने का टाइम मिल जाता है। फिर बोर पेड़ के आसपास घूमकर उसे ढूंढने लगता है। वो तब तक नहीं रुकता जब तक उसे जमीन पर लिंडा की जैकेट नहीं मिल जाती। तभी लिंडा ऊपर से कूदती है और बोर की गर्दन में अपना भाला घोंप देती है, लेकिन भाला टूट जाता है और बोर उसे झटकाने की कोशिश करता है। जब वो उसे चार्ज करता है तो लिंडा भाले का दूसरा हिस्सा उसे दोबारा मारने के लिए यूज करती है। हालांकि बोर अभी भी जिंदा होता है। लिंडा डेस्परेटली भाले का पहला हिस्सा उसके गर्दन से निकालती है और उसकी आंखों में बार बार घोंपती है और आखिरकार उसे मार देती है। कुछ ही देर बाद लिंडा बोर का सर ब्रैडली के सामने फेंकती है और कहती है कि उसे शिकार करना बहुत पसंद है। रात को ये दोनों मजे से मीट खाते हैं। कुछ दिन बाद जब लिंडा आइलैंड एक्सप्लोर कर रही होती है, तब उसे एक वाटरफॉल मिलता है। तब अचानक उसे एक आवाज सुनाई देती है और वो देखती है कि पास ही एक बोट है। लिंडा फौरन मदद मांगने के लिए भागने लगती है, लेकिन तभी वो
रुक जाती है। जब उसे रियलाइज होता है कि वो यहाँ काफी खुश है तो वो वापस कैंप जाती है और ब्रैडली को पानी देती है और उसे लीव से बनाया हुआ बैकपैक दिखाती है। हालांकि ब्रैडली काफी फ्रस्ट्रेटेड होता है क्योंकि 2 हफ्ते बीत चुके हैं, लेकिन जब लिंडा उसे पॉजिटिव रहने को कहती है तो ब्रैडली गुस्से में उस पर चिल्लाता है और कहता है कि उन्हें एक राफ्ट बनानी चाहिए। पर लिंडा को लगता है कि ये एक बुरा आइडिया है और उनकी बहस होने लगती है। जल्द ही ब्रैडली समझ जाता है कि लिंडा इस हालत में खुश है। वो वहाँ से जाने की कोशिश करता है लेकिन अपनी जख्मी टांग की वजह से स्लो चलता है। वो पॉइंट आउट करता है कि लिंडा खुद को बहुत बड़ी चीज समझती है लेकिन वो एक इम्पोर्टेंट कंपनी का प्रेसिडेंट है। ये सुनकर लिंडा हंसती है और उसे याद दिलाती है कि वो सिर्फ एक नेपो बेबी है। जब ब्रैडली उसे जॉब से निकाल देता है तो लिंडा और जोर से हंसने लगती है। ब्रैडली वहाँ से चला जाता है और अपना खुद का कैंप बनाने की कोशिश करता है लेकिन सब फेल हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ लिंडा ने एक मजबूत शेल्टर, एक हेट और यहाँ तक एक हेमॉक भी बना लिया होता है। उसने जमीन पर ब्रांचेस की मदद से हेल्प भी लिख दिया होता है। ब्रैडली को इतनी भूख लगती है कि वो एक कीड़ा पकड़कर खाने की कोशिश करता है लेकिन वो इतना डिस्गस्टिंग होता है कि वो उसे थूक देता है। आखिरकार ब्रैडली लिंडा के पास आता है जिसने पूरा सुशी का स्प्रेड बनाया होता है। वो फ्रेंडली होने की कोशिश करता है लेकिन लिंडा उसे ह्यूमिलिएट करती है। तभी ब्रैडली नोटिस करता है कि उसके पास एक छुरी है। लिंडा बताती है कि उसे ये किनारे पर मिली थी। ब्रैडली उसे माफी मांगने लगता है लेकिन लिंडा और सुनना नहीं चाहती, इसलिए वो बताती है कि उसने उसे कितना अंडर एस्टिमेट किया है। लिंडा बस उसे चिढ़ाने के लिए खाती पीती रही। आखिर में डेस्परेट होकर ब्रैडली अपने घुटनों पर बैठ जाता है और मदद मांगता है क्योंकि वो उसे चिढ़ा रही होती है। ब्रैडली उसके आगे गिड़गिड़ाने लगता है। लिंडा उसे रोकती है और आखिरकार उसे वापस लेने के लिए राजी हो जाती है। दोपहर में लिंडा ब्रैडली की टांग ठीक करने के लिए उसे वॉक पर ले जाती है। वो पहाड़ पर पहुंचते हैं और एक बहुत ही नैरो रास्ते से गुजरते हैं जहां उन्हें डेंजरस जंप्स लगानी पड़ती हैं। लिंडा उसे दिखाती है कि मीलों तक सिर्फ पानी ही पानी है। इसके बाद उसे बताती है कि पॉइजनस बेरीज को कैसे चेक करना है। वो उसे बताती है कि स्किन पर रगड़ कर देखना होता है कि कोई रिएक्शन तो नहीं हो रहा। आखिर में वो 2 पत्थरों की तरफ इशारा करती है जो एक्स का निशान बना रहे होते हैं। वो एक्सप्लेन करती है कि वहाँ सिर्फ कांटेदार झाड़ियां और जहरीली वाइन्स हैं, वहाँ कभी भी नहीं जाना चाहिए। वापस आते वक्त ब्रैडली रेस्ट करने का फैसला करता है। तब अचानक लिंडा के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है और गिरने से बचने के लिए उसे वाइन्स को पकड़ना पड़ता है। ब्रैडली जल्दी से अपना हाथ आगे बढ़ाता है और उसे ऊपर आने में मदद करता है। वो दोनों एक दूसरे पर गिरते हैं और इस सिचुएशन पर हंसने लगते हैं। डिनर के वक्त लिंडा बताती है कि वो फ्रूट्स की फार्मेंट करके अल्कोहल बना रही थी और अब वो तैयार है। रात तक दोनों नशे में धुत हो जाते हैं। लिंडा उसे बताती है कि वो शादीशुदा थी। उनका रिलेशनशिप 10 साल चला, उसकी मौत तक। लेकिन लिंडा को बुरा नहीं लगता क्योंकि उसका हस्बैंड काफी अनलविंग था। ब्रैडली कहता है कि वो समझ सकता है क्योंकि उसने भी अपने डैड को कभी ठीक से नहीं जाना। उसकी माँ काफी अब्यूजिव थी और ब्रैडली कोशिश करता रहा कि उनसे नफरत ना करे। ये सुनकर लिंडा एडमिट करती है कि उसका हस्बैंड भी अब्यूजिव था और उसे शराब पीने की आदत थी। एक रात उनकी काफी गंदी लड़ाई हुई और उसने लिंडा के साथ बहुत बुरा सलूक किया। जिसके बाद लिंडा काफी परेशान हो चुकी थी, इसलिए उसने उसे कार की चाबियां दे दी। जिसके बाद उसका एक्सीडेंट हो गया जिसमें उसकी मौत हो गई। उसने ये बात कभी किसी को नहीं बताई थी। दोपहर में आइलैंड पर एक खतरनाक तूफान आता है और लिंडा एक गिरते हुए पेड़ से ब्रैडली को बचाने के लिए उसे धक्का दे देती है। जिसके बाद वो तूफान रुकने तक एक केव में छुपते हैं। अगले दिन जब लिंडा की केव में आंखें खुलती हैं तो वो देखती है कि वो अकेली है। वहाँ पर ब्रैडली नहीं होता। वो ब्रैडली को ढूंढने निकल जाती है। उनका कैंप पूरी तरह से बर्बाद हो चुका होता है और लिंडा उसे किनारे के करीब बनाने के लिए माफी मांगती है। ब्रैडली बस इतना कहता है कि वो दोनों मिलकर ऊंचाई पर एक नया कैंप बना सकते हैं। कुछ वक्त के बाद वो दोनों एक नया कैंप बना लेते हैं। जब ब्रैडली की टांग में स्टिफनेस आने लगती है तो वो वॉक पर जाते हैं और वो लिंडा को सब कुछ सिखाने के लिए थैंक यू कहता है। शाम को वो खुद डिनर बनाने की ऑफर करता है। तब अचानक लिंडा को चक्कर आने लगते हैं और उसे रियलाइज होता है कि ब्रैडली ने उसके खाने में खराब बेरीज मिला दी थी। अब इसके बाद ब्रैडली जंगल में भागता है और एक राफ्ट निकाल कर लाता है जो वो चुपके से बना रहा था। वो पानी में निकल जाता है। तभी एक लहर उससे टकराती है। वो लिंडा को मिडिल फिंगर दिखाता है। हालांकि जब दूसरी लहर टकराती है तो राफ्ट टूट जाती है और एक तीसरी बड़ी लहर ब्रैडली को पानी में फेंक देती है। वो धीरे धीरे डूब रहा होता है और उसे हेलुसिनेशंस होने लगते हैं कि जूरी उसे लेने आई है, लेकिन वो उसके ऊपर उल्टी कर देती है। दरअसल ये लिंडा होती है जिसने उसे बचाया होता है, जबकि वो अभी भी बेरीज की वजह से बीमार होती है। किनारे पर वो उसे सीपीआर देती है। अगली सुबह लिंडा ब्रैडली को खाना खिलाती है और एक्सप्लेन करती है कि उसे सीखना होगा कि अब कंट्रोल ब्रैडली के हाथ में नहीं है। अचानक ब्रैडली बीमार फील करने लगता है और लिंडा बताती है कि उसने एक ऐसी ऑक्टोपस खाई है जो ह्यूमन नर्वस को ब्लॉक कर देती है। वो होश में रहेगा लेकिन उसकी बॉडी मूव नहीं कर पाएगी। जैसे ही ब्रैडली पूरी तरह पैरालाइज हो जाता है तब लिंडा अपनी छुरी आग पर रखती है और ब्रैडली के कपड़े उतारती है। वो ब्रैडली से कहती है कि उसे एक्सेप्ट करना होगा कि अब बॉस वो है। फिर वो नाइफ को उसके प्राइवेट पार्ट्स की तरफ ले जाती है। ब्रैडली अपनी आंखें भी हिला नहीं सकता, इसलिए वो बस रोता
होता है। हालांकि लिंडा एक मरा हुआ चूहा बाहर निकालती है, जिससे पता चलता है कि ये सब उसे डराने की एक ट्रिक थी। वो कसम खाती है कि अगली बार ये चूहा नहीं होगा। जब ब्रैडली बेहतर फील करता है तो वो अपना काम कंटिन्यू करता है, लेकिन लिंडा को इग्नोर करता है। दूसरे बीच पर लिंडा देखती है कि जूरी एक बोट पर वहाँ आई है। जूरी भागकर लिंडा के गले लगती है। लिंडा उन्हें बताती है कि ब्रैडली ठीक है, लेकिन अंदर ही अंदर वो नहीं चाहती कि ये सब खत्म हो। जूरी कंफर्म करती है कि कोई सर्च पार्टी नहीं है, उसने खुद अपनी बोट हायर की है। लिंडा उन दोनों को पहाड़ पर ले जाती है। ये कह करके कैंप वहाँ है। जब वो वीक स्पॉट पर पहुँचते हैं तो वो अपने जूते के तस्मे बांधने का बहाना करती है और उन्हें आगे बढ़ने को कहती है। तब जूरी फौरन एज से फिसल जाती है और कैप्टन उसे पकड़ लेता है। वो लिंडा से मदद मांगता है, लेकिन वो अपनी जगह से हिलती भी नहीं। कुछ देर बाद लिंडा वापस कैंप आती है और किनारे पर बैठकर अपने गिल्ड से डील करती है। ब्रैडली कहता है कि उन्हें शिकार पर चलना चाहिए, लेकिन लिंडा कहती है कि वो बीमार है। उसी रात लिंडा को जूरी की आवाज सुनाई देती है और वो देखती है कि जूरी समंदर से रेंगती हुई आ रही है। तभी उसे रियलाइज होता है कि वो हेलुसिनेट कर रही है और वो नींद से जाग जाती है। अगली सुबह ब्रैडली शिकार पर जाने की कोशिश करता है, लेकिन बोर भाग जाता है। उसी वक्त वो देखता है कि रेत में एक हाथ बाहर निकला हुआ है। जब उसे जूरी की रिंग मिलती है तो वो पूरी तरह टूट जाता है। वो गुस्से में चिल्लाता है और वापस कैंप की तरफ भागता है। जब लिंडा वापस आती है तो ब्रैडली पूछता है कि क्या उसने जूरी को मारा, और वो उसे रिंग दिखाता है। लिंडा एक्सप्लेन करती है कि जूरी फिसल गई थी। ब्रैडली कहता है कि उसे सच में उस पर यकीन नहीं है और उसके हस्बैंड का जिक्र करता है। लिंडा छुरी उठाने की कोशिश करती है, लेकिन छुरी ब्रैडली के पास होती है, इसलिए लिंडा वहाँ से भागने लगती है। दोनों के बीच चेस शुरू हो जाती है। ब्रैडली एक पेड़ के पीछे चेक करता है और लिंडा उस पर कूदती है। स्ट्रगल में ब्रैडली के हाथ से नाइफ गिर जाता है। वो लिंडा को धक्का देता है और उसके सर से थोड़ी स्किन नोच लेता है। लिंडा दोबारा उस पर कूदती है और फाइट कंटिन्यू करती है। वो उसका गला दबाने की कोशिश करता है और लिंडा जवाब में उसके शोल्डर पर काट लेती है। फिर वो उसके हाथ पर काटती है और ब्रैडली अपना अंगूठा उसकी आंख में घुसा देता है। लिंडा एक पत्थर उठाकर उसके सर पर मारती है। उसी वक्त लिंडा स्माइल करती है और दिखाती है कि रिंग उसके पास है। फिर वो उसे निगल लेती है और उसे मिडिल फिंगर दिखाती है। ब्रैडली उस पर टैकल करता है और वो दोबारा लड़ने लगता है। इस बार लिंडा छुरी पकड़ती है और उसके पेट में घोंप देती है, जिससे वो वहाँ से भाग जाता है। लिंडा नोटिस करती है कि वो एक्स वाले रॉक्स की तरफ जा रहा है, इसलिए वो इंतजार करने का फैसला करती है। कुछ ही देर बाद ब्रैडली आइलैंड की दूसरी तरफ पहुंचता है, जिसके बाद में पता चलता है कि ये एरिया डेंजरस नहीं है। दरअसल वहाँ एक वेकेशन हाउस बना हुआ है। गुस्से में भरा ब्रैडली अंदर दाखिल होने में कामयाब हो जाता है। ठीक उसी वक्त लिंडा की आवाज सुनाई देती है, जो उसका मजाक उड़ा रही होती है। वो नोटिस करता है कि सारी छुरियां गायब हैं। लिंडा उस पर हंसती है कि उसने सच में मान लिया था कि उसे छुरी किनारे पर मिली थी। जब ब्रैडली को समझ आता है कि वो सिक्योरिटी सिस्टम के जरिए बोल रही है तो वो कैमरा तोड़ देता है। लिंडा एक्सप्लेन करती है कि उसने काफी दिन पहले बोर्ड देखी थी और लॉक का पासवर्ड याद कर लिया था। लिंडा ये भी मानती है कि उसने बोर्ड कैप्टन को हिट किया था ताकि वो और जूरी मर जाएं। ब्रैडली आगे बढ़ता रहता है, लेकिन आखिर में लिंडा उसे कॉर्नर कर लेती है, जिसके पास एक गन होती है। ब्रैडली रोता है और मानता है कि वो एक मॉन्स्टर था। वो कसम खाता है कि वो उसकी वजह से बदल गया है और उसे अपनी जिंदगी की सबसे अमेजिंग इंसान कहता है। वो ये भी कहता है कि वो उससे प्यार करता है। लिंडा भी कहती है कि वो उससे प्यार करती है, लेकिन ठीक उसी वक्त वो नोटिस करती है कि ब्रैडली ने अपना एक हाथ पीछे छुपाया हुआ है। ब्रैडली इस डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर उस पर अटैक करता है, जिससे उसके हाथ से गन गिर जाती है। वो जल्दी से गन उठाता है और उसे शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि गन में गोली है ही नहीं। तब लिंडा एक गोल्फ क्लब उठाती है और उस पर कई बार वार करती है, जिससे आखिरकार उसकी मौत हो जाती है। एक साल बाद हमें दिखाया जाता है कि लिंडा एक सक्सेसफुल औरत बन चुकी है और सेलिब्रिटीज के साथ गोल्फ खेल रही होती है। जब एक रिपोर्टर उसका इंटरव्यू लेता है तो पता चलता है कि वो समंदर में अकेली मिली थी। सबको लगता है कि सिर्फ वही एक सर्वाइवर थी और उसने अपने एक्सपीरियंस पर एक बुक भी लिखी है। अब वो लोगों को खुद की जान बचाना सिखाने के लिए एक सेल्फ हेल्प बुक लिख रही है। इसी के साथ इस मूवी का इस कहानी का एंड हो जाता है। अगली कहानी आप किस मूवी पर सुनना चाहते हैं मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी से कर देना।